जी मैं हूँ पाकिस्तान से, मैं देख रहे कि भी तू बहन बाबा जी जो जो चाचा से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। और मैं कहता हूँ बाबा जी ठोकर ठकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादो। हो बीबीएल की तिजोरी का सोना नहीं, रिजू डांसर हमारा खिलौना नहीं, कैसे निकालोगे रिजू डांसर को, बिकता नहीं ये बाजार में, वो चीज नहीं रिजू जो चुप कर जाएगी, ये हग के आएगी, बीबीएल पे हगेगी, बीबीएल पे थूकेगी, बीबीएल पे हगेगी, बीबीएल पे थूकेगी। बाबा जी मेरे रिजू डांसर के साथ ना जो कांड हुए ना कल, बाबा जी इसकी ना धूमें मच गई है बाबा जी, मच गई है बाबा जी, शहजादा बन के निकला है बाबा जी। एक तरफ होता है ना कि बाबा जी पॉपुलर नहीं है, मेरा रिजू डांसर ना पॉपुलर हो गया है पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान में होता तो मैं कहता चल खैर है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मगर बाबा जी इंडिया वालों ने ना, इंडिया के मीडिया, इंडिया के यूट्यूबरों ने ना मेरे रिजू डांसर को ना वायरल कर दिया है। एक होता है ना ओवर है वायरल, वो नहीं सिंपल वाला वायरल कर दिया बाबा जी, इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रही है पूरी दुनिया में ना, जलील हो रहा है मेरा रिजू डांसर। मैंने एक बात की थी, कल मैंने रिजू डांसर पे वीडियो डाली बाबा जी, कुछ मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों के ना आग लगी, मेरे घंटे के फुद्दू फैंस जो है ना मेरे घंटे के, वो फुदक फुदक के बोल रहे थे कि बाबा जी तुम रिजवान की इंसल्ट कर रहे हो। और इंसल्ट साला मैं तो ये समझता हूं कि इंसल्ट तो बाबा जी वो फील कर रहे होंगे बीबीएल वाले, मैं सच्चाई बता रहा हूं, वो फील कर रहे होंगे साला हमने इन दोनों को कू ले लिया साला, ये तो हमारी बीबीएल की मारने के लिए आ गए हैं, ये लेवल था। मगर जितनी गुस्सा चढ़ा है ना बाबा जी, सही आग जो लगी है ना वो तनवीर अहमद और दूसरे नंबर पे बीबीएल बकरी भाई, इन दोनों को ना बाबा जी सही आग लगी है, तुन के आग लगी है। तनवीर अहमद साहब अपनी सलाह किताब में फरमा रहे हैं कि बाबा जी रिजवान साहब को निकालना, जो ये ना वापस बुला इसको, बस बहुत हो गया बेटा, चल वापस, ऐसे करके जो बुलाया गया, ये इंसल्ट है हमारे लेजेंड की, ये लेजेंड है ना हमारा, ये रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर हमारा लेजेंड है बाबा जी, इसको ना वापस बुलाया गया ना तो बड़ी इंसल्ट हुई है। ये खाली रिजवान की इंसल्ट नहीं हुई, ये पाकिस्तान के सारे प्लेयरों की इंसल्ट हुई है। और रिजवान को ना बाबा जी प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करें बीबीएल के अंदर, प्रोटेस्ट करें कि बाबा जी ये मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बड़ा सुपरस्टार हूं, ठीक है, तो मैंने बड़ा कुछ उखाड़ा है, 8 मैचों में ना मैंने बहुत टॉप क्लास का प्रदर्शन कर दिया है। और मैं इसीलिए मैं लेके आया हूं कि बाबा जी मेरे रिजू डांसर और मेरी बबरों ने अभी तक 8 मैचेस खेले हैं और बाबा जी प्रदर्शन पे प्रदर्शन, सेंचुरी पे सेंचुरी, छक्कों पे छक्के ठोक रहे हैं ये दोनों छक्के। आप हिसाब लगाएं, सबसे पहले हम आते हैं अपने रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर पे, इसने बहुत कुछ उखाड़ा है ना तो इसको गुस्सा चढ़ रहा है, इससे गुस्सा चढ़ रहा है, हमारे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को भी गुस्सा चढ़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देख लो, मेरे की परफॉर्मेंस है इसकी बाबा जी, सीधी सी बात है। बीबीएल में रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर ने बाबा जी 8 मैच ही खेले हैं, 8 मैचेस खेल के 167 रन बनाए हैं सुंदरू ने, बाले कितनी, स्कोर 167 और बाले 164, 164 बालों पे 167 रन बनाया है साले ने, ठीक है। और एवरेज देखो इसकी 21-22 की एवरेज है इसकी टोटल। सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है बाबा जी, स्ट्राइक रेट चेक कर लो ना इनका, स्ट्राइक रेट चेक करो, ये साले टेस्ट खेलने गए थे, टेस्ट खेलेंगे बाबा जी, बीबीएल में हमें सिलेक्ट किया गया है बाबा जी। मैं तो कहता हूँ $0.001 तुम्हें देना चाहिए सालो, जिस तरह की तुम्हारी ये किस्म की परफॉर्मेंस है। इसके स्ट्राइक रेट पे ना दुनिया थूक रही है, सीधी सी बात है। 101 के स्ट्राइक रेट से खेला ही इस घंटा, 101 के स्ट्राइक रेट से T20 में, और वहां पे विराट कोहली ओडीआई में 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। रोहित शर्मा जो ये कहते हैं ना कि वो बुढ़े हो गए हैं, वो बुढ़े जो है ना वो बुढ़े भी ठोक रहे हैं मंजी, ठीक है, चप्पा किस्ती है। आप हिसाब लगाएं उन दोनों ने, आप हिसाब लगाएं 120-130 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में बैटिंग कर रहे हैं, और हमारे घंटे T20 में 101, 100
102 इसके स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। और छक्के इसने बहुत मारे हैं रिजू डांसर ने मेरी, छक्के तो इसने बाबा जी बेताशा मारे हैं ना, घर में बैठ के। ग्राउंड में तो हकता है ना ये खाली छक्के जो से ना वो ग्राउंड में जो मारे हैं ना इसने, वो एक मारा है छक्का इसने। अभी तक 8 मैचों में 1 छक्का मारा है साले ने। और डॉट बॉलें कितनी खेली है इसने पता है? 45% इसकी डॉट बॉलें हैं T20 में। तो वो कैसे वो कप्तान, मैं तो उस कप्तान की सोच रहा हूं उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। ये टुक टुक करके फुदक रहा होगा ऐसे ऐसे करके, इसको समझ ही नहीं आती साले को खेलना कैसे है। इसका फुदकना देखा करो बस, इसकी बैटिंग कोई नहीं देखता। हम तो साला इंटरटेनमेंट देखने के लिए जाते हैं कि यार कैसे फुदक रहा होगा, कैसे फुदक रहा होगा, इसका फुदकना देखा करो। उसके बाद आते हैं मैं अपनी बबरों पे। कहते हैं ना बाबा जी किंग कहा करो, इसको किंग कहा करो। एक लेजेंड है जिसने एल लगा के रख दिए बीबीएल के, दूसरी तरफ से किंग भी रुक नहीं रहा, किंग भी नहीं रुक रहा। आप हमारे किंग की बैटिंग देख लो, 8 मैचेस खेले हैं इसने किंग ने। टोटल इसने स्कोर बनाए हैं जी बाबा जी 154 रन बनाए हैं। कितनी बालों पे? 148 बालों पे, ठीक है। एवरेज इसकी 23 की बनती है, ऑलमोस्ट 23 की एवरेज। और स्ट्राइक रेट चेक करो, 103 का स्ट्राइक रेट, 103 का स्ट्राइक रेट। कोई सोच सकता है यार T20 खेलने ये वो, मैं कहता हूं बीबीएल के ना बच्चों को भी लगा दो ना, बच्चों को भी लगा दो, वो भी 140 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लेंगे। इन घंटों से नहीं होता है। ये मैं बता रहा हूं कि ये बीबीएल वाले अब जिंदगी में ना तुम्हें, ठीक है, वो बुलाएंगे नहीं वापस, अगले बार नहीं बुलाएंगे। आप टके टके पे नाचेगी राधा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई है। जो छोटा यूट्यूबर हूं मगर मैं सच बोलता हूं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बीबीएल वालों के ना इलाज है, इनका इलाज है। इनको पता था कि बाबा जी ये घटिया किस्म के नल्ले किस्म के प्लेयर हैं, इनको T20 में लेके जाने का मकसद ही नहीं था। नहीं ना जलील करवाने के लिए लेके गए और जलील हुए हैं ये साले। उसके बाद आप देखें मेरी बबरों ने बाबा जी 103 के स्ट्राइक रेट से डॉट वाले कितनी खेली? 43% डॉट वाले खेली है साले ने, 43%। और 8 मैचों में 3 छक्के मारे हैं टोटल इसने। ये है हमारे किंग, ये है हमारे लेजेंड जिनको हम सर पे बिठाया हुआ है, ठीक है। और अभी तो बाबा जी ये T20 वर्ल्ड कप में आ रहा है। ये जो सब मेरी बबरो है ना, ये तो सिलेक्ट है, पक्की सिलेक्ट है, इसलिए कि इसके पीछे भी पर्ची लगी हुई है कि इसको खिलाओ। हालांकि इसके बस की बात ही नहीं है T20, ठीक है। लांती किस्म की परफॉर्मेंस है और बातें ऐसे कर रहे हैं ये। और आप हिसाब लगाएं मेरे घंटे के, मैं एक मीडिया को सुन रहा था, एक यूट्यूबर लगा हुआ था अपनी किताब में फरमा कह रहा था कि बाबा जी नमाज का टाइम हो गया था, मैच में नमाज का टाइम हो गया था, जिसकी वजह से ना रिजू डांसर को कहा गया तू बेटा आजा नमाज पढ़ ले, जल्दी कर, लेट हो रही है नमाज, ठीक है, इसलिए वापस बुलाया गया। और सालो क्यों झूठ बोलते हो? नहीं क्यों झूठ बोलते हो? शर्म नहीं आती है? नहीं शर्म मर गई है साली। सच्चाई बताया करो ना, सच्चाई बताया करो कि बाबा जी उसने हगना शुरू कर दिया था। बैटिंग से पहली बाल से लेकर आखिरी बाल तक 23 बालें उसने खेली है, 23 की 23 बालों पे उसने हगा ही है, खाली हगा ही है, एक बार टच नहीं कर पा रहा था सही तरह से, ठीक है। ये लेवल था, ठीक है। इसलिए उसने कहा बेटा तू दफा हो घर, तू दफा हो। अब मैं आपको एडवांस में बता दूं, अगले मैचों में रिजू डांसर आपको नजर नहीं आएगा, प्लेइंग 11 में नजर नहीं आएगा, मेरे से लिखवा लो, ठीक है। और बबरों के भी यही हालात होने वाली है। और कुछ टाइम गुजरेगा, मैं कहता हूं ये लाते मार के बीबीएल वाले निकालेंगे इनको, इन दोनों सालों को ना लाते मार के निकालेंगे। ये वक्त आने वाला है ना, जब हमारी बेइज्जती करवाओगे ना, ठीक है, तो तुम लोगों की बेइज्जती होगी, ठीक है। अपने लिए नहीं खेलते बीबीएल के प्लेयर। आप आईपीएल उठा के देख लो यार, आईपीएल उठा लो, मेरिट के ऊपर खेलते हैं, जो चाहिए होता है टीम के लिए अच्छा वो करते हैं वो, ठीक है। बीबीएल में भी जो खेलता है वो मेरिट के ऊपर खेलता है। ये साले इधर भी पाकिस्तान की टीम में थे तब भी टूक टूक करके अपने 30-35 करने हैं, ठीक है। मैं 50 बना लूं किसी तरह से, मैच तेल लग गया है, ठीक है। उधर भी बीपीएल में भी वही कंटिन्यू परफॉर्मेंस, साफ सुपर किस्म की परफॉर्मेंस कंटिन्यू जा रही है इनकी, ये नहीं रुकने वाले, ठीक है। ये हगेंगे, ये हगने में डिप्लोमा किया हुआ है, PhD किए हुए इन्होंने। खैर हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना। ज्यादा मैं कोई फुद्दू यूट्यूबर थोड़ी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।